इंट्रोडक्शन टू अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। अलजब्रा नाम है कंप्लीशन का और बैलेंसिंग का। मतलब अगर हम अरिथमेटिक इक्वेशंस की बात करते हैं तो हम देखते थे कि 2+3 जो है वो एग्जैक्ट एक कांस्टेंट के इक्वल आ जाता है 5। अलजब्रा ने इसमें हमें एक ये रिलैक्सेशन दी कि हमें एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराने की उसमें आप समझ लें कि एक सहूलत दी। ठीक है, अगर हम 2 में अब x वेरिएबल ऐड करते हैं तो हमारे पास अब जवाब मुख्तलिफ आएंगे। मतलब अगर मैं x 1 रखता हूँ तो मेरा 3 जवाब आएगा, अगर मैं 2 लिखता हूँ तो 4 आ जाएगा। इसी तरीके से मतलब अब इसमें यूं हो गया कि हमें ये थिंक करने का एक चांस मिला कि हम एक वैल्यू को कांस्टेंट रख सकें और एक वैल्यू को चेंज करते जाएं, जिसे कि हम वेरिएबल कहते हैं, और इसे हम किसी स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर देते हैं और ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन बना देती है। लेकिन अब अगर मैं यूं कहूं कि मैं 2+x यानी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लूं और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लूं 3, इन दोनों को मैं अगर बराबर लिख दूं तो ये सिर्फ x की एक वैल्यू के लिए दुरुस्त होगी, और वो कौन सी वैल्यू होगी? वो है 1, जो कि हम इसको फाइंड भी कर सकते हैं सिंप्लीफाई करके। अब देखिए यहाँ पे अगर 2+1 देखें तो 3 होता है, जो कि ट्रू है। लेकिन अगर हम x की जगह 0 या कोई और रियल नंबर पुट कर दें तो देखें यहाँ पे 2+0 क्या आएगा? 3 के इक्वल आ जाएगा, जो कि फॉल्स है। इसका मतलब कि हमारे पास ये एक इक्वेशन है जो x की सिर्फ एक वैल्यू के लिए दुरुस्त है। जब हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की बात करते हैं तो ये अलजेब्रा की ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनमें वेरिएबल की जो मर्जी वैल्यू लिख दी जाए ये बराबर रहती है। अब इसमें एक आइडेंटिटी में लिख देता हूँ। जैसे हम यूं कहते हैं कि हमारे पास अगर दो टर्म्स हों, ठीक है, इनके सम का स्क्वायर किया जाए तो ये किसके बराबर होगा? ये फर्स्ट टर्म जो है इसका स्क्वायर किया जाएगा प्लस जो सेकंड टर्म है इसका स्क्वायर किया जाएगा, और फिर इनके प्रोडक्ट जो है उसको लिया जाएगा और उसको डबल कर दिया जाएगा, मतलब 2 टाइम्स किया जाएगा। अब ये बात हम इसे कैसे समझ सकते हैं? इसे हम ग्राफिकली समझ लेते हैं, क्योंकि अब हम इसमें अगर वैल्यूज़ पुट करना शुरू करें तो बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं। ठीक है, हम अस्यूम करते हैं कि हमारे पास मतलब ये जो साइड जिनको मैं पिंक शेड कर रहा हूँ ये बराबर हैं एक तो, और इनकी लेंथ a है। ठीक है, अब इसमें जो ये ग्रीन पोर्शन आपको नज़र आ रहा है इसे मैं कह देता हूँ कि ये b लेंथ है। ठीक है, इसी तरह इतनी ही लेंथ में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ b, तो ये टोटल लेंथ कितनी हो गई? यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक देखी जाए टोटल लेंथ a प्लस b हो जाएगी, a प्लस b हो जाएगी। इसी तरह अगर हम इस लेंथ की बात करें तो यहाँ तक a थी और इसमें हमने b भी शामिल कर दिया, तो ये कितनी हो जाएगी? a प्लस b हो जाएगी। अब ये अगर इस तरह से ये लेंथ देखी जाए, ठीक है, ये भी a प्लस b होगी और ये लेंथ भी कितनी होगी? a प्लस b। तो ये एक स्क्वायर बन गया जिसका एरिया अगर फाइंड करना हो तो इसकी दो साइड्स का प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो एरिया क्या आएगा हमारे पास इस स्क्वायर का? a प्लस b इसकी एक साइड है और a प्लस b दूसरी साइड है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर हम इसी बात को एक और अंदाज में देखें कि हम यहाँ पर एक स्क्वायर बना लें a जिसकी साइड की लेंथ हो, ठीक है, ये देख सकते हैं आप यहाँ से, यानी परपेंडिकुलर, चूंकि इसके कॉर्नर एंगल 90 के होते हैं, तो ये एक स्क्वायर बन गया जिसका एरिया क्या आएगा? फिर
इसकी चूंकि एक साइड ए है और ये भी ए है, ए स्क्वायर आ जाएगा। इसी साइड को अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये लेंथ ए जितनी है और ये विड्थ बी है। तो इस रेक्टेंगल का एरिया, चूंकि 90 के एंगल बन रहे कॉर्नर पे अपोजिट साइड बराबर है, एरिया ए बी आ जाएगा, यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये एक स्क्वायर बन रहा है, ये डिस्टेंस बी है और ये डिस्टेंस बी बी ही के बराबर है। थोड़ा सा इसमें अगर मामूली सा कोई फर्क लग रहा है तो मैं इसे चलें करेक्ट कर देता हूँ ताकि ये स्क्वायर नजर भी आए, ठीक है। तो इस स्क्वायर का एरिया भी क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा। जबकि अब ये जो रेक्टेंगल पीछे रह गई है इसका एरिया क्या आएगा, इसकी विड्थ, ये जो डिस्टेंस है ये अगर हम देखें ये बी है और ये डिस्टेंस अगर ए है तो इसका एरिया लेंथ और विड्थ का प्रोडक्ट ए बी आ जाएगा। तो देखें अगर ये चारों ब्लॉक्स ऐड किए जाएं तो एक दफा ए स्क्वायर वाला ब्लॉक आ रहा है, एक बी स्क्वायर वाला ब्लॉक आ रहा है और एक ब्लॉक ए बी वाला ये है और एक इस तरह से, मतलब पोजीशन वाइज एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है, लेकिन दोनों एक जैसे हैं। तो 2 ब्लॉक्स आ रहे हैं ए बी वाले। तो देखें अब इसमें अगर आप ए और बी की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, वेरिएबल ए और बी की, तो जो आंसर लेफ्ट हैंड साइड का आएगा वही राइट हैंड साइड का आ जाएगा। और इस तरीके से हमने अलजब्रा की मदद से एक ऐसी इक्वेशन बना ली जिसमें हम जब भी कोई दो डिफरेंट टर्म्स लेंगे, ठीक है, या डिफरेंट नंबर्स लेंगे तो हम उनको सम करके उनका स्क्वायर लें या अलग अलग उनका स्क्वायर लेकर और इस तरीके से उनका प्रोडक्ट का डबल करके सम करें, तब भी हमारा आंसर सेम आता रहेगा।